अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्रॉग। अब फ्रॉग की जो है ना मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी एक्चुअली ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स की जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक फ्रॉग है, फ्रॉग के पास क्या होती है, मतलब उसकी आँखें होती हैं, स्नोट होता है, उसके पास लेग्स होती हैं, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स होता है, सही है। तो ये सारी की सारी क्या है, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स है। तो उसको जो है ना हम क्या करेंगे, आज डिस्क्राइब करेंगे। अभी आपको पता है कि फ्रॉग की जो है ना सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। फ्रॉग जो है जिसको उर्दू में आप मतलब कि मेंढक कहते हैं और सिंधी में इसको डेरर, सही है। तो इसकी जो है ना इसकी सिस्टमेटिक पोजीशंस जो है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रेना, सही है बेटा। तो पहले जो होगा किंगडम, और दूसरा क्या होगा इसका फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और जो होता है ना इसका साइंटिफिक नेम। अच्छा, फ्रॉग का जो किंगडम होता है, किंगडम एनिमिलिया, और फ्रॉग का जो फाइलम होता है, फाइलम क्या होता है, फाइलम इसका कॉर्डेटा, और क्लास जो होती है इसकी एम्फीबिया होती है, और ऑर्डर जो होता है अन्यूरा, फैमिली जो होती है रानेडिया है, जीनस जो होता है वो होता है राना, और स्पीशीज़ जो होती है वो होती है टिग्रेना। तो उसका साइंटिफिक जो नेम होता है फ्रॉग का वो होता है राना टिग्रेना। तो राना टिग्रेना क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। मतलब कि फ्रॉग की जो सिस्टमेटिक पोजीशन है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी, तो वो क्या है कि उसका जो किंगडम होता है वो एनिमिलिया होता है, और जो फाइलम होता है वो कॉर्डेटा होता है, क्लास इसकी एम्फीबिया होती है। वाई वी कॉल द एम्फीबिया, बिकॉज द वाटर इज़ नेसेसरी फॉर द रिप्रोडक्शन। देखिए, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, बिया का मतलब होता है लाइफ, मतलब ड्यूल लाइफ होता है, लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, मतलब पानी में भी रहता है और फिर खुश्की पर भी रहता है। तो इसी वजह से इसको एम्फीबिया भी कहते हैं। और एम्फीबिया मोस्टली जो टर्म यूज़ करते हैं नाम इसलिए करते हैं कि रिप्रोडक्शन के लिए जो है ना वाटर है जो होता है वो नेसेसरी होता है, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जो है ना वाटर क्या होता है, इसके लिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए जो है ना इसको हम एम्फीबिया कहते हैं। इसकी क्लास जो है वो एम्फीबिया है। ये फैमिली जो है इसका जो ऑर्डर है वो अन्यूरा है। आ का मतलब होता है विदाउट, न्यूरा टर्म जो होता है हम जर्नल यूज़ करते हैं किसके लिए, मतलब के टेल के लिए। तो फ्रॉग जो होता है विदाउट टेल होता है, तो इसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, अन्यूरा होता है। उसके बाद जो है ना इसकी फैमिली जो होती है वो रानेडिया है। रानेडिया जो होती है ना इसकी क्या होती है, फैमिली होती है, सही है। रानेडिया इसकी फैमिली होती है। जीनस जो होता है ना इसका राना होता है, और स्पीशीज जो होती है ना इसकी क्या होती है, टिग्रेना होती है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है राना टिग्रेना। राना टिग्रेना इट्स मतलब के साइंटिफिक नेम। अभी ये सारा का सारा इसकी क्या है, सिस्टमेटिक पोजीशन है। अभी फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रॉग जो होता है ना क्या होता है, द फ्रॉग लिव बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड। अब फ्रॉग जो होता है ना वो पानी में भी रहता है और वो खुश्की जो होता है ना दोनों में पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इट स्विम इन वाटर एंड मूव्स बाय जंपिंग।
अभी ये क्या करता है, पानी में जो है ना ये तैरता है और ये जो है ना मूव करता है, लैंड पर चलता है, सही है, जंपिंग करता है व्हेन ऑन लैंड। जब ये क्या होता है, ये लैंड मतलब ये ज़मीन पर होता है ना, तो फिर ये क्या करता है, जंपिंग करता है, सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना, देयर इज़ अ मेम्ब्रेनस स्किन बिटवीन इट्स जो है ना इट्स टूज। अभी जो पाँव की उंगलियां होती है ना उसको टोज कहते हैं, सही है। अभी इसमें क्या होता है, टोज इन ईच फुट। सही बेटा, जो पाँव की जो उंगलियां होती है ना उसके दरमियान में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, सही है। अब मतलब हर जो फुट होता है ना उसमें। अच्छा, उसके बाद विच हेल्प्स इन द स्विमिंग, जो क्या करती है, मदद करती है किस में, तैरने में। मतलब तैरने में जो होती है ना इसकी क्या करती है, मदद करता है, सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना, देयर आर 5 टोज इन ईच जो है ना फुट। एक जो फुट होता है ना उसके अंदर 5 उंगलियां होती है, पाँव की उंगलियां, सही है बेटा। उसके बाद जो होता है ना, बट द हैंड हैज ओनली जो है ना 4 जो है ना फिंगर। मगर जो हाथ की जो उंगलियां होती है ना वो क्या होती है, 4 होती हैं, सही है। बिकॉज जो होता है ना द थंब इज रूडिमेंट्री। थंब जो होता है ना वो रूडिमेंट्री होता है बेटा। रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉन फंक्शनल होता है, या जो है ना रूडिमेंट्री हम मोस्टली यूज़ करते हैं जो है ना मतलब जो शुरुआती जो होता है, सही है, स्टार्टिंग, उसके लिए भी हम रूडिमेंट्री कहते हैं। बट रूडिमेंट्री एक्चुअली टर्म जो होता है वो नॉन फंक्शनल जो होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, सही है। इन मेल फ्रॉग द फर्स्ट फिंगर जो है ना इज थिकर देन द अदर। अभी मेल फ्रॉग जो होता है ना, सही बेटा। अब मेल फ्रॉग में क्या होता है कि मेल फ्रॉग में जो फर्स्ट फिंगर जो होती है ना वो थिकर होती है, सही है। मतलब देन अदर, निस्बत जो दूसरी जो फिंगर होती है ना उसके। देखिए मेल और फीमेल में ये भी एक जो है ना डिफरेंस होता है कि मेल के जो हैंड में जो फर्स्ट जो फिंगर होती है ना वो थिक होती है, बाकी जो 3 होती हैं वो थिन होती हैं। अगर आपको कोई भी थिक फिंगर नज़र आए ना पहली फर्स्ट 4 लिम्स में या हैंड में, तो फिर क्या होता है, वो मेल होता है। और फीमेल ये होती है कि उसकी 4 जो फिंगर्स होती है ना वो इक्वली होती है साइज़ में, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मगर जो मेल होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि फर्स्ट फिंगर जो होती है वो थिकर होती है देन अदर, सही है बेटा। उसके बाद जो है ना अभी क्या होता है, फ्रॉग हैज़ नाइदर जो है ना नेक नॉर अ टेल, ये भी इसकी मॉर्फोलॉजी है। ना ही जो है ना इसके पास टेल होती है, ना ही इसके पास क्या होती है, नेक होती है, सही बेटा। उसके बाद क्या होता है, एज द हेड जो है ना इज डायरेक्टली अटैच टू द ट्रंक।
हेड जो होता है ना वो डायरेक्टली क्या होता है, ट्रंक के साथ जो है ना अटैच्ड होता है। फ्रॉग कैन नॉट मूव जो है ना एज जो है ना एज इट जो है ना वी इट एज जो है ना वी कैन सही है बेटा। मतलब फ्रॉग के पास नेक नहीं होती, जैसे हमारे पास नेक है, फ्रॉग के पास नहीं होती। फ्रॉग का जो हेड होता है डायरेक्टली ट्रंक बोलते हैं धड़ को, मतलब डायरेक्टली ट्रंक में अटैच होता है, जिसके नतीजे में जो है ना वो मूव नहीं कर सकता ऐसे नेक को जैसे हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेक अवेलेबल होता है। सही है बेटा। अभी जो है ना द कॉनिकल हेड जो है ना है द टू लार्ज बल्जिंग जो है ना आईज। देखिए अब इसके पास कॉनिकल क्या होता है, जो हेड होता है ना उसके ऊपर उभरी हुई क्या होती है, दो आंखें होती है, और बिहाइंड द आईज जो होता है ना क्या होती है, अटैप्निक मेम्ब्रेन होती है। सही है। अटैप्निक मेम्ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ना फॉर द हियरिंग पर्पस। टैप्निक मेम्ब्रेन जो होता है ना इसके पास पीना तो नहीं होता जैसे हमारे पास एक्सटर्नल ईयर होता है, इसके पास सिर्फ क्या होता है, टैप्निक मेम्ब्रेन होती है, बिहाइंड द जो है ना बल्बिंग जो होती है आईज। सही है। और उसका जो पर्पस जो होता है ना उसका क्या होता है, फॉर द हेयरिंग पर्पस, मतलब वो जो है ना सुनने के पर्पस के लिए होती है। तो उसके पास क्या होती है, टैप्निक मेम्ब्रेन जो होती है वो भी होती है जो सुनने के पर्पस के लिए होती है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एट द टिप ऑफ अ स्नोट इट हैज़ अ टू जो है ना ओपनिंग कॉल्ड एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। सही है। जो स्नोट जो नाक होती है ना उसकी टिप पर क्या होती है, दो जो होती है ना एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स होती है। नोस्ट्रल्स बोलते हैं नासों को। सही है। ये क्या करती है, एक्चुअली रेस्पिरेटरी पैसेज में इंक्लूड होता है, मतलब सांस लेने का जो अमल होता है उसमें जो है ना ये वो होती है, उसका रोल होता है। सही है बेटा। उसके बाद जो होती है ना एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स बाय विच जो है ना फ्रॉग ब्रीथ, जिसके ज़रिए फ्रॉग क्या करता है, सांस लेता है। समझ रहे हैं ना। फ्रॉग जो होता है वो ब्रीथ करता है थ्रू द एक्सटर्नल जो होते हैं नोस्ट्रल्स होते हैं उसके ज़रिए। अच्छा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है ना द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज़ लूजली एंड स्लीपरी। देखिए फ्रॉग की जो स्किन होती है ना वो क्या करती है, एक्चुअली रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करती है। फ्रॉग में क्यूटीनियस रेस्पिरेशन भी होती है, मतलब स्किन के ज़रिए जो है ना वो गैसेज एक्सचेंज करता है। अभी स्किन जो होती है उसको जो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए जो सरफेस होता है वो हमेशा मॉइस्ट हो, और वो सरफेस हमेशा थिन हो और लार्ज जो, समझ रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। तो वो उसमें से क्या होती है, उससे मतलब के रेस्पिरेशन होती है। तो फ्रॉग की जो स्किन होती है ना वो स्लीपरी होती है, वो लूजली होती है, उसमें म्यूकस सीक्रेट होता है, जिसके नतीजे में जो है ना वो स्किन स्लीपरी होगी और फिर उससे क्या होगी, रेस्पिरेशन भी होती है। जब ये हाइबरनेशन करता है ना विंटर स्लीपिंग, तो ये क्या करता है, क्यूटीनियस जो होती है ना रेस्पिरेशन करता है। आपने पढ़ा होगा रिसेंट में कि फ्रॉग जो होता है ना 3 टाइप्स की रेस्पिरेशन करता है। सही है। जो हमारी ब्रीथिंग या जो होती है 3 टाइप्स की होती है, मतलब क्यूटीनियस भी होती है, स्किन के ज़रिए भी होती है, लंग्स के ज़रिए भी होती है, उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, और फिर बक्कल कैविटी होती है उसके ज़रिए भी होती है, तो उसको बक्कल रेस्पिरेशन जो है ना हम कहते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना इसी में इंक्लूड होता है। अच्छा उसके बाद जो होता है ना ये स्लीपरी क्यों होती है, क्योंकि इसकी स्किन में ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं, मजमुआ होता है सेल्स का जो एक स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट करते हैं। उस केमिकल्स को ना हम क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। तो ये हार्मोन्स की सीक्रेशन जो है ना वो कौन करते हैं, ये भी ग्लैंड्स करते हैं। सही है बेटा। अब फ्रॉग है आर फाउंड एबंडेंस जो है ना इन द रेनी सीजन। देखिए रेनी सीजन इनका जो है ना क्या होता है, मैटिंग का सीज़न होता है, जिसमें ये अंडे जो है ना वो ले करते हैं पानी में। फ्रॉग की फीमेल जो होती है ना वो क्या करती है, पानी में जो है ना वो अंडे देती है। पानी में अंडे देती है क्यों, क्योंकि इसकी जो अंडे होते हैं ना उसके ऊपर शेल नहीं होता, जिसके नतीजे में पानी में करती है, ताकि पानी में जो है ना डेजिकेशन का प्रॉब्लम ना हो। सही। अगर ये लैंड पर एग ले करती है तो डेजिकेशन हो जाएगी, और बिफोर जो है ना हैचिंग एग जो होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सही है बेटा। अब उसके बाद जो है ना ये क्या करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देते हैं रेनी सीजन्स में। और उसके बाद जो होता है ना, अगर टेम्परेचर हाई या लो होता है तो फिर ये माइग्रेशन करता है।
माइग्रेशन का मतलब ये है कि एक फेवरेबल जो टेम्परेचर या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उसकी तरफ जाता है। अभी अगर विंटर स्लीपिंग है मतलब कि टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा, तो फिर ये एक माइग्रेशन करेगा जिसको हाइबरनेशन कहते हैं। हाइबरनेशन जो होता है वो हमारी क्या होती है, विंटर स्लीपिंग होती है। हाइबरनेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, विंटर जो होती है ना स्लीपिंग। सही है, मतलब ये विंटर में जो है ना क्या करता है, अपने आप को मड में जो है ना छुपाता है, मड में जो है ना गारे में, बिलो द जो है ना पॉन्ड तालाब, सही है, तो वहाँ पर चला जाता है। फिर ये हाइबरनेट करता है। फिर इसके पास ये खाता पीता जो है ना है, मगर इसके पास खाना पीना क्या है, मतलब ये अपनी फेट जो स्टोर कर रहा होता है ना स्किन के नीचे, उसको डिज़ोल्व करता रहता है और उसमें से एनर्जी भी लेता है और वाटर भी लेता है। सही है बेटा, तो ये हाइबरनेशन करता है अगर टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और अगर टेम्परेचर हाई होता है ना तो ये करता है एस्टिवेशन। अभी एस्टिवेशन जो होती है ना वो क्या होती है, एस्टिवेशन हम कहते हैं समर स्लीपिंग को। समर स्लीपिंग जो होती है ना वो हमारी जो है क्या कहलाती है, एस्टिवेशन कहलाती है। मतलब जब टेम्परेचर हाई होता है तो फिर ये क्या करता है, ये समर स्लीपिंग करता है, एस्टिवेशन करता है। तो ये एक्चुअली माइग्रेशन है, इसको अपने आप को जो है ना सर्वाइव करने के लिए। सही है बेटा, तो ये जो आज हमारा जो टॉपिक्स जो था वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग था, ये मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अभी कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना लिखें, इंशाल्लाह हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।